मैं सुसाइड नहीं करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे राहुल आज ये क्या बोल रहा है। जी हाँ, सही बोल रहा हूं, मैं सुसाइड नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया है लाइफ में कितनी भी परेशानी आए सुसाइड नहीं करूंगा। एक समय ऐसा आया था जब मुझे लग रहा था कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। मैं अंधेरी स्टेशन पे ट्रेन के नीचे कूदने वाला था, लेकिन फिर सुसाइड नहीं किया। कुछ चीजें वैसी हुई। आज ये इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरे साथ बॉलीवुड में क्या हुआ जिसके चलते सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। झारखंड के दुमका शहर से अपने सपने लेकर मुंबई आया था एक्टर बनने के लिए। इसके पहले मैं वहां थिएटर करता था और फिर मुंबई आने के बाद मुझे लगा कि यहां पर मुझे अपने आप को मुंबई के हिसाब से तैयार करनी चाहिए, इसलिए एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया। उस एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मुझे फील हो गया था कि अमीरी और गरीबी एक बड़ा मायना रखती है। यहाँ पर जो लोग कार से आते हैं और जो लोग बस से आते हैं उनके बीच एक पतली रेखा होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस हो सकती है। बिहार झारखंड का होने के चलते मुझे भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन एक चीज जो वहां अच्छी थी वो थी एक्टिंग की कद्र। मैं परफॉर्म अच्छा करता था, इसलिए जल्दी मुझे सबने ढेर सारा प्यार दिया। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, बहुत वहां सबका सहयोग मिला, सबका प्यार मिला। वहां मैं इवनिंग बैच में था। 2 बैच चलता है वहां, इवनिंग बैच और मॉर्निंग बैच। तो बीच में ऐसा हुआ कि दोनों बैच का एक साथ सेशन किया जाने लगा, जहां पे सब परफॉर्म कर रहे थे, अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। स्क्रिप्ट मिलता था, उस पर परफॉर्म करते थे। मैंने भी अपना परफॉर्मेंस किया। इवनिंग बैच और मॉर्निंग बैच के सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए खड़े होकर क्लैप कर रहे थे और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ाने वाली थी कि मुंबई जैसे शहर में भी मेरी परफॉर्मेंस को देखकर इतने बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में अगर मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच के सारे स्टूडेंट खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। वहां से कोर्स कंप्लीट की मैंने। 100% अटेंडेंस था मेरा सभी चीजों में, बिल्कुल डेडिकेटेड था मैं। जो मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच का जो हमारा सेशन हुआ, इसके चलते मॉर्निंग बैच के भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड बन गए। उनमें से एक था अंकुर, जो मॉर्निंग बैच में आता था। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ऑडिशंस देने लगा और अंकुर पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। एक दिन मुझे अंकुर का फोन आया। अंकुर ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। उसने मुझे बताया कि एक बिहारी युवक का किरदार है, राम प्रसाद यादव बिहारी, जिसके ऑडिशन के लिए मुझे आना है। कैरेक्टर के बारे में पूछने पर उसने मुझे बताया कि ये रेलवे स्टेशन में किसी तरह अपनी जिंदगी जीता है, बहुत ही गरीब किरदार है, आगे पीछे कोई नहीं है और शॉर्ट पैंट पहनता है, मुर्गी चोर जैसा है, पॉकेट मारी भी करता है, किसी तरह अपना जिंदगी वो जी रहा है। इतना इनपुट था मेरे पास। मैंने अपने एक शॉर्ट पैंट को, एक पैंट को, पुराने पैंट को निकाला। इसके अलावा अपने गंजी पे चिप्पी लगाया, बीड़ी खरीदा और उसके बताए गए समय के पहले मैं पॉपकॉर्न की ऑफिस में पहुंच गया। ये मुंबई में अंधेरी वेस्ट में एक जगह है, 4 बंगला माडा, वहीं स्टार हाउस में ग्राउंड फ्लोर पे इसकी ऑफिस थी। ग्राउंड फ्लोर पे मैं समय से पहले वहां पहुंच गया। वहां मुझे अंकुर मिला, फिर हितेश सर मिले जो डायरेक्शन टीम में थे, असिस्टेंट थे वहां पे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो, हितेश सिंगल नाम है उनका। उनसे मैं मिला, उन्होंने मेरी तैयारी देखी। उसके बाद बिहार की भाषाओं के ऊपर, बिहार के कल्चर के ऊपर थोड़ी देर उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे अंदर के कमरे में जाकर बैठने को कहा। चमचमाती ऑफिस में शॉर्ट पैंट और चिप्पी लगे हुए गंजी में मैं बैठा हुआ था और हाथ में मेरे बीड़ी था जो ऑडिशन के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। मैं शिवपहाड़ के भोले बाबा से प्रे कर रहा था, भगवान यहां तक ले आया हो तो अब सिलेक्शन भी करवा देना। मेरे लिए एक बड़ी बात होती कि एक मूवी में मुझे रोल मिल जाता तो ये मेरे लिए वाकई बड़ी बात होती। मैं लगातार भोले बाबा से प्रे कर रहा था। तभी वहां पर पूर्णेंदु पांडा है जो उस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूं तो उन्होंने किसी को कहा कि इनको लाकर पानी दिया जाए। तो पानी मिला मुझे, मैंने पानी पिया। उसके बाद थोड़ी देर में मैं सहज हो गया। पूर्णेंदु सर ने थोड़ी देर मुझसे बातचीत की। फिर वहां पर एक आदमी आए, काफी अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, लंबे लंबे बाल थे। बरबस मेरा ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। मुझे लगा शायद ये भी एक्टर हैं और ऑडिशन देने आए हैं। पता चला नहीं, वो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बात की, मेरा बैकग्राउंड पूछा। उसके बाद उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिए जिसपे मुझे इम्प्रोवाइज करके परफॉर्म करना था। चूंकि मैं स्ट्रीट प्ले करता रहा हूं, नुक्कड़ नाटक करता रहा हूं, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने अपना बेस्ट दिया
और मैं देख रहा था कि मेरे हर परफॉर्मेंस के बाद उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही थी, जो मुझे अच्छा लग रहा था। यह एहसास करा रहा था कि हाँ, उनको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अंकुर ने मुझे कहा कि ठीक है, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं घर चला आया। फिर मुझे अंकुर का फोन आया, उसने मुझे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया। कभी मेरा सोलो ऑडिशन होता है, कभी ग्रुप ऑडिशन होता है, ये सिलसिला चल रहा था। 3-4 बार मेरा ऑडिशन हुआ और फाइनली मुझे वहां सिलेक्ट कर लिया गया। अंकुर ने मुझे वहां फाइनली बुलाया। ऑफिस में जय अगस्तीन सर ने मुझे बताया कि राहुल, राम प्रसाद यादव बिहारी के रोल के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया, हम लोग सेलिब्रेट किए। रोते हुए मैंने अपने बड़े भाई को बताया, क्योंकि ये मतलब खुशी के आंसू थे मेरी आंखों में। बहुत खुश था मैं। फिर मैंने अंकुर से बात किया कि ये प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, रोल के बारे में, मूवी के बारे में। मुझे उस ऑफिस में हमेशा सुनील शेट्टी नजर आते थे और 1-2 बार मैंने जावेद जाफरी को भी देखा था। तो मैंने पूछा कि क्या ये लोग भी इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं? अंकुर ने बताया नहीं, सुनील शेट्टी की ही ये प्रोडक्शन कंपनी है, पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, और वो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जावेद जाफरी का बेटा भी इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा है, जावेद जाफरी का साला भी इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा है। मुझे लगा ओके। फिर मैंने अपने रोल के बारे में पूछा। मैंने ये पहले पूछा कि हीरो कौन है इस फिल्म का? छोटे शहर से आया हुआ मैं, यही सवाल, इस फिल्म का हीरो कौन है भाई जिसमें मैं रोल कर रहा हूं? तो उसने मुझे बताया, राहुल, इस फिल्म में 5 मेन हीरो हैं, उसमें से एक हीरो तुम हो। राम प्रसाद यादव वन ऑफ द लीड है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। जॉय सर ने मुझसे कहा था कि राहुल, आपको वर्कशॉप करना होगा। मैं इसके लिए राजी हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल, ये जो किरदार है इसके हिसाब से आपको बिल्कुल अपना वेट बहुत ज्यादा कम करना होगा, आपकी हड्डियां दिखनी चाहिए। 1 महीने का उन्होंने मुझे समय दिया था, क्योंकि 1 महीने के बाद शूटिंग स्टार्ट करने का उनका प्लान था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। दिन भर घर पे चलता रहता ताकि कैलोरी बर्न हो और किसी तरह मैं अपना वेट कम करूं। भूख लगती तो पानी पीता, ग्लूकोन डी पीता, नींबू पानी पीता, खीरा या काकड़ी या तरबूज जो मिलता वो सब खा लेता, और किसी तरह अपना वेट कम करना। एक ही जुनून था, वेट कम करना है, वेट कम करना, अपना 100% देना है, क्योंकि डायरेक्टर सर ने कहा और इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा रोल है, अपना 100% दे रहा था। वर्कशॉप शुरू हुआ, वर्कशॉप भी कर रहा था मैं। वर्कशॉप में मेरे साथ कादर खान साहब का बेटा था, इसके अलावा रंजीत का बेटा था, जावेद जाफरी का बेटा और जावेद जाफरी का साला भी था, साथ ही सुदेश बेरी का भी बेटा था। इन सब के साथ हमारा वर्कशॉप हो रहा था। मेरे अलावा एक और एक्टर है, लौरा मिश्रा। सिर्फ हम ही दोनों ऐसे थे जो फिल्मी फैमिली से नहीं थे, बाकी सारे उस वर्कशॉप में फिल्मी फैमिली के एक्टर्स थे जिनके साथ हमारा वर्कशॉप हो रहा था। बट उन लोगों ने बहुत अच्छा बिहेव किया और बहुत अच्छा वर्कशॉप का एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे से वर्कशॉप हो रहा था। इनफैक्ट कभी भी चीजें होती तो सब लोग मेरा तारीफ करते, मुझे बहुत अच्छा लगता कि चलो चीजें इतनी अच्छे से स्मूथली हैपनिंग हो रही है। बहुत खुश था मैं। उस समय लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे और जो उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए थे। जो रेल पे जो ट्रेन के साथ शूटिंग होती है तो उसमें उन्होंने कुछ अपना रूल्स चेंज किए थे कि आप ट्रेन के छत पे शूट नहीं कर सकते या स्टंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चेंजेस था। इसके अलावा फी हाइक किया था उन्होंने। जो पहले ट्रेन में शूट किया जाता था उसका जो पुराना फी था उसको उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ाया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो शूटिंग कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई, क्योंकि हमारी जो फिल्म थी लिटिल गॉडफादर, ये फिल्म पूरी तरह से ट्रेन के ऊपर थी। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट पे थी तो लोकल ट्रेन को दिखाना था, तो ज्यादातर पोर्शन जो है 60-70% जो है शूट वो ट्रेन में ही होनी थी। तो फिल्म का बजट काफी बढ़ गया और परमिशन का चक्कर लग गया। तो इसके चलते जॉय अगस्तीन सर ने बताया कि राहुल कुछ समय के लिए ये शूटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ समय के लिए। फिर उन्होंने कहा कि राहुल तुम अपने गांव मत जाना, यहीं रहना। ऐसा नहीं कि पता चला पोस्टपोन हुआ तुम अपने गांव चले गए और हम लोग तुम्हें खोज रहे हैं। मैं बोला नहीं सर, जब तक शूट कंप्लीट नहीं करूंगा यहीं रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा अपने। इसके बाद उन्होंने कहा वेट भी मत बढ़ाना और कोई दूसरा प्रोजेक्ट मत लेना, इसी फिल्म से तुम्हें लॉन्च होना है। मैं बोला ठीक है सर। मैं इंतजार करता रहा कब शूटिंग शुरू होगी। लगातार वो लोगों को मैं फोन करता, अंकुर को बार बार कॉल करता, अपडेट लेता रहता। वो बताता हम लोग लगे हुए हैं, होगी परमिशन मिलेगा, शूटिंग शुरू होगी, जब भी शुरू होगी तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। मैं इंतजार कर रहा था। कुछ समय के लिए मैंने जॉब भी किया। वो जो इंतजार का पीरियड था वो थोड़ा सा हार्ड गुजर रहा था। मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी शूटिंग शुरू हो। लगातार भोले बाबा से, शिव पहाड़ बाबा से
मैं प्रार्थना करता कि हे भोले बाबा जल्दी जल्दी शूटिंग शुरू करा दो। इसी इंतजार में कि आज ना कल शूटिंग शुरू होगा समय बीतते जा रहे थे। लगभग 1.25 साल से 1.5 साल गुजर गया। एक दिन सडनली मुझे पेपर में न्यूज देखा, लिटिल गॉडफादर की शूटिंग शुरू होने जा रही है और कई एक्टर्स उसमें जो है चेंज किए गए। ये न्यूज मुझे खटका देने वाला था। मैंने अंकुर को फोन किया। अंकुर कुछ भी सही ढंग से बता नहीं रहा था, जबकि वो मेरा फ्रेंड था, मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट से था, उसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था और ये पूरी जर्नी उसके कारण मेरी तय हो पाई थी। लेकिन पता नहीं क्या उसको ऐसा था कि वो अपने जॉब के लिए इतना ज्यादा ईमानदार था या क्या था, वो कुछ भी शेयर नहीं करता था। तो उसने कुछ नहीं बताया मुझे। मैं ऑफिस चला गया। मेरे मन में डाउट हुआ, मैं सीधा पॉपकॉर्न के ऑफिस चला गया, स्टार हाउस। वहां मुझे बताया गया कि अब लिटिल गॉडफादर की जो टीम है वो वहां पर नहीं बैठती है, बल्कि रोड के सामने एक दूसरा बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस लिया गया है, उसमें वो बैठती है। छोटी सी ऑफिस थी वो, उसमें मैं गया। वहां मैं अंकुर से मिला, वो कुछ भी नहीं बता रहा था। जॉय सर से मिला। जॉय अगस्तीन सर से मैंने बात किया। जॉय अगस्तीन सर ने जो मुझे बताया वो बहुत ही दुखद था। उन्होंने मुझे कहा, राहुल, सुनील शेट्टी का ये कहना है कि इस फिल्म में हम लोग सिर्फ सेलिब्रिटी किड को लेंगे। राहुल के फादर कौन है? ये बात मेरे लिए शॉकिंग थी। मैं जॉय सर से बोला, सर क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप लोगों को मुझे कास्ट नहीं करना था तो मेरा ऑडिशन क्यों लिए? इतने समय मुझे इंतजार क्यों करवाएं? ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरा वजन इतना कम करा है, किस पेन से मैं गुजरा हूं मैं जानता हूं। उपवास करता था, भूखे रहता था, पेट में दर्द होता था, मन महसूस के खाली पानी पी के रहा हूं मैं, ग्लूकोन डी, नींबू पानी, इस तरह से गुजारा किया हूं मैं। खीरा खा खा के रहा हूं ताकि वेट कम हो। बहुत ज्यादा भूख लगी तो चना खाता था। अपने शरीर को इतना कष्ट दिया हूं, 1.5 साल का वो इंतजार। और ये सडनली, अगर आप मुझे ये बोल के निकालेंगे कि राहुल तुम्हें टैलेंट नहीं है, चल जाएगा, ये बोल करके कि सुनील शेट्टी कर रहे हैं सिर्फ सेलिब्रिटी किड लेना है, राहुल के फादर कौन है, ये तो गलत बात है सर। जॉय अगस्तीन ने मुझसे कहा, देखो राहुल, मैं डायरेक्टर हूं, लेकिन पैसा और फाइनल डिसीजन प्रोड्यूसर का होता है। प्रोड्यूसर सुनील शेट्टी का यह कहना है कि नहीं, सिर्फ सेलिब्रिटी किड ही लेना है। मैं काफी निराश हो गया, बहुत रोया मैं वहां पे। लेकिन कोई फर्क नहीं, मैं वहां से काफी निराश होकर, उदास होकर मैंने बस पकड़ी और बस में रोता हुआ घर की ओर निकल पड़ा। अंधेरी स्टेशन पहुंचा और मन में बहुत ज्यादा हताश फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे सपने टूट गए। अंधेरी स्टेशन पहुंचने के बाद बार बार मन कर रहा था, अब जी के क्या करूंगा यार, ये लाइफ बेकार है, इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूं, ट्रेन के नीचे कूद जाऊं। तभी अंकुर का फोन आया। अंकुर ने पूछा, यार कहाँ पहुंचे? पता नहीं क्यों वो ये जानना चाह रहा था कि मैं घर पहुंचा या नहीं पहुंचा। शायद उसको भी एहसास हो गया था कि राहुल आज कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, सुसाइड ना कर ले। मैं बोला, भाई क्या पूछ रहे हो, कहाँ पहुंचे? क्या बताऊं तुम्हें कि कहाँ पहुंचा? अब क्या बताता, जीवन का जो जर्नी शुरू किया था वो तो वापस से शून्य हो चुका था। मैंने फोन कट कर दिया। फिर मन में ख्याल आने लगे कि यार ट्रेन के नीचे कूद जाऊं। तभी फिर से फोन बजा। मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था, दीप्ति, जो अभी मेरी वाइफ है। मैं रोते हुए अपनी सारी चीजें दीप्ति से शेयर किया। उसने पता नहीं कैसे मुझे क्या क्या समझाया। मैंने सुसाइड का प्लान कैंसिल कर दिया। थैंक गॉड कि मैंने सुसाइड का प्लान कैंसिल किया और मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूं। ये लोगों के लिए कितना आसान होता है ना किसी की भावनाओं से खेलना। कुछ दिनों के बाद वापस मुझे इन लोगों ने पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के ऑफिस में बुलाया था और फिर शब्बीर बॉक्स वाला से मुझे वहां मिलाया था। शब्बीर बॉक्स वाला ने मुझसे कहा कि राहुल, आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन आप चिंता मत लो, एक फिल्म आपकी निकली है, एक फिल्म आपके हाथ से अगर छूटी है तो हम लोग आपको 5 फिल्म देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। शब्बीर बॉक्स वाला ने जितने तेजी से 5 फिल्म देने का वादा किया था, उससे ज्यादा तेजी से वो भूल गए। कभी किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे शब्बीर बॉक्स वाला के वादा का कोई अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर आपको एक छोटे शहर का ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए था तो आपने उसका ऑडिशन क्यों किया? आपने उसको सिलेक्ट क्यों किया? आपने उसका वर्कशॉप क्यों लिया? आपने उसको वेट कम करने के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों किया?
उसका 1.5 साल तक आपने उसको कोई प्रोजेक्ट दूसरा नहीं लेने दिया, गांव नहीं जाने दिया, आपके इंतजार में वो यहां बैठा रहा। हर 7 दिन 10 दिन पर फोन करता रहा था मैं, कब शुरू होगी कब शुरू होगी। भगवान से एक ही मन्नत मांगता था मैं, भगवान शूटिंग शुरू करा दो, भगवान शूटिंग शुरू करा दो। किसी की इतनी बद्दुआ मत लो, ऊपर वाली की लाठी में जो है ना बहुत ताकत है। खैर, जिंदगी बीतते गई और अब मुझे इस बात का एहसास है, जिंदगी में कितना भी उतार चढ़ाव है, कभी गलत कदम नहीं उठाना है। सुसाइड जैसा कदम तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। हमेशा हमें लड़ना है, मुश्किलों से लड़ना है, संघर्ष करना है, जूझना है, अपने सपने सच करना है। ये लोग मुझसे मेरा फिल्म छीन सकते हैं, जो फिल्म ये लोग बना रहे थे, ये लोग वो फिल्म छीन सकते हैं, मुझसे मेरा टैलेंट नहीं छीन सकते, एक्टिंग नहीं छीन सकते, मेरा जुनून नहीं छीन सकते। एक्टिंग करूंगा मैं, सीरियल्स में करूंगा, फिल्म में करूंगा, स्ट्रीट प्ले करूंगा, शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, जो मैं लगातार बनाता हूं, एक्टिंग तो करता रहूंगा, वो ये लोग नहीं छीन सकते। बस यही आज आप लोगों से शेयर करना था। बॉलीवुड में इस तरह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरह की चीजें हुई होंगी। अगर सब अपनी बातें खुलकर कहने लगे, इस तरह के शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो कई चमकते चेहरे आप सबको बहुत क्रूर नजर आएंगे। सच्चाई तो यही है कि इन लोगों ने हम जैसे छोटे शहर से आए हुए कलाकारों के साथ, जिनका कोई फैमिली, फिल्मी फैमिली नहीं है, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बाय बाय।